Hello, good afternoon. I am Pooja and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are well. Today I want to share one of my experience with you all. I hope you like. बात उस समय की है जब मैं क्लास 6 में थी। तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो मैंने एजुकेशन अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है वो की है मैंने पन्नागढ़ GGIC से। तो वहीं की मैं आपको एक बात बता रही हूँ जो अब जाके मुझे समझ में आई है। एक्चुअली जो हमारी इंग्लिश की मैम थी उनका पढ़ाने का जो तरीका था वो ऐसा था कि मैम चैप्टर की रीडिंग कराती थी और बाद में हमें क्वेश्चन आंसर कराती थी जिसे हम कंप्लीट करते थे हेल्प ऑफ गाइड। तो क्लास 6 to 8 तक ऐसा चलता रहा। क्लास 8th में हमारी टीचर चेंज हुई लेकिन टीचर का मेथड चेंज नहीं हुआ, वही रीडिंग और लास्ट में क्वेश्चन आंसर। तो ऐसे ऐसे करके हमने इंटर कंप्लीट किया। तो मेरी लर्निंग की पावर थोड़ी सी ठीक थी तो मैं ईज़िली मार्क्स गेन कर लेती थी। लेकिन मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं था। वो मैथ में उसके हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आते थे लेकिन अदर सब्जेक्ट्स में SST, इंग्लिश, हिंदी में उसके मार्क्स बहुत कम आते थे। जो आज जाके मुझे समझ में आया है कि मैथ को वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे किया करती थी जिससे उसको अच्छा समझ में आता था और वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाती थी, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स को वो रटती थी जिसके कारण उसके मार्क्स हमेशा कम हो जाया करते थे। तो मेरी सभी पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने बच्चे को ऐसे न पढ़ाएं, रीडिंग और लास्ट में क्वेश्चन आंसर ना कराएं। मैं एक टेक्निक घर में अपने बच्चे के लिए यूज़ करती हूँ, आप भी उसे फॉलो करें अगर आपको सही लगे तो। मैं अपनी बेटी को ऐसे पढ़ाती हूँ कि मैं उसको चैप्टर की रीडिंग कराती हूँ और जितने भी हार्ड वर्ड आते हैं उसको मैं हाईलाइट करते हुए चलती हूँ और साथ साथ मैं उसकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, पर्यायवाची और विलोम शब्द बच्चे को साथ साथ बताते हुए चलती हूँ। और कभी भी मैं एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करती, या तो उसको मैं 2 भागों में डिवाइड कर देती हूँ। अगर कोई छोटा चैप्टर है, कोई पोएम है तो मैं इसको कर लेती हूँ कंप्लीट, लेकिन चैप्टर अगर लंबा है तो मैं उसका अलग से टाइम सेट करती हूँ और बच्चे को साथ साथ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड्स मीनिंग बताते हुए चलती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स और, मैं हमेशा 2 लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, हिंदी और इंग्लिश। मैं बच्चे को हिंदी में भी समझाती हूँ, इंग्लिश में भी समझाती हूँ। अभी रिसेंटली हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो कुछ बच्चों के रोल नंबर मेरे पास थे। तो मैंने उनका रिजल्ट जब देखा तो मैंने देखा कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, हिंदी में उनके मार्क्स थोड़े कम आए। कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है कि बच्चे कम मार्क्स ला रहे हैं जिससे उनकी परसेंटेज में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और अपकमिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिंदी और अदर सब्जेक्ट्स का भी उतना ही रोल होता है जितना मैथ और अदर सब्जेक्ट्स का होता है। तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट हर टीचर्स को तो हम ये नहीं बता सकते, लेकिन आप इससे फॉलो करें। और अगर बच्चे का आपने ट्यूशन लगा रखा है तो ट्यूशन टीचर से ये ज़रूर कहें कि बच्चे को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में चैप्टर की अच्छी तरीके से, पहले चैप्टर क्या कह रहा है उसकी मीनिंग के सहित हार्ड वर्ड्स को, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स को साथ साथ बताते हुए चले, ताकि बच्चा आपका ईजिली रटने के बजाय समझ के करेगा तो अपनी भाषा में ईजिली लिख लेगा। और सम गाइडलाइन फॉर द पेरेंट्स: टीच चिल्ड्रन हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। आई होप you like my video. If you like, please like, press button, subscribe, comment and share. Thank you.